पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी सिलसिले में पूर्व जस्टिस रोहित आर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे संविधान का मूल रूप है। प्रियम्बल में जस्टिस को पूरा करने मुहिम चालू करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि आज तक पॉलिटिकल जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा काम नहीं हुआ। अगर ये लागू होता है तो इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इससे व्यय कम होंगे, सामाजिक ढांचा सुधरेगा और जो प्रशासनिक अमला बार बार चुनाव में लगा रहता है वो अपने काम में लगेगा और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चुनी हुई सरकार 5 साल तक काम करेगी और जनता ये चुनेगी कि 5 साल बाद किसको लेकर आना है। पूर्व जस्टिस रोहित आर्य का कहना है कि 11 साल की जस्टिस के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कानून के आधार पर है और वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट होना चाहिए। कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये भ्रांति और मिथ्या प्रचार है। कांग्रेस का ये परसेप्शन है जो कि मिसगाइड है। मध्यवर्ती चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है और कोविंद जी की रिपोर्ट में सब आया है। इससे किसी का नुकसान न हो ये धारणा है। उसमें व्यवस्थाएं हैं, जो प्रपोजल है अभी तो स्टेज कानून को लागू करने की बात के लिए प्रस्ताव है ये कि भाई ये मूलतः सैद्धांतिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन सही है कि नहीं है। हम इसके लिए जनमानस चाहते हैं, जनमानस का डिबेट चाहते हैं। इसके ऊपर जब इस पे है उसका उन्होंने माननीय कोविंद जी की रिपोर्ट में उसका प्रस्तावना आया है कि किस प्रकार से धारा 82 में धारा 172 में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा ताकि किसी का नुकसान भी ना हो लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। इसका एक नया प्रारूप बनेगा और इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन कब से के लिए क्या संभावना है? ये तो माननीय कोविंद जी की रिपोर्ट में ही है कि लगभग 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है जो हम परसीव करते हैं कि जनमानस को बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं। और ये नहीं होने से राजनीतिक परिस्थितियां कितनी अस्थिरता के कारण देश कितना पीछे जा रहा है। देश में आर्थिक सुधार जो आपके प्रोग्राम में रहता है उसको वो पीछे हो जाता है, क्योंकि एजेंडा में चुनाव रहते हैं। एक चुनाव एक प्रदेश में, दूसरा चुनाव दूसरे प्रदेश में। इस साल भर हर प्रदेश में चुनाव जब होते रहते हैं, जो लोग चुन के आके मंत्री परिषद में बैठते हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाते। वो चुनाव में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो जब आदमी अपना काम ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उस एजेंडा को पूरा कैसे करेगा। सही मायने में देखा जाए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा नहीं है, ये एक नेशनल एजेंडा है और इस नेशनल एजेंडा में पब्लिक का साथ सर्वोपरि है। तो पब्लिक के लिए ही एजेंडा बना हुआ है, पब्लिक के ही वेलफेयर के लिए बना हुआ है और पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारा सबसे आह्वान है कि जनता जनार्दन तक इस बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात पूरे देश में फैलनी चाहिए। इस पर डिबेट होना चाहिए। इसमें लोगों को जो परेशान अगर है कुछ तो बताएं सामने। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ मेरी 29 साल की वकालत और 11 साल की जस्टिस जुड़ी हुई है, 40 साल के अनुभव में कह सकता हूँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम है ये इस संविधान के स्वरूप के अनुसार है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। ये जनता जनार्दन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो जिसको हम कहते हैं कि टू अचीव पॉलिटिकल जस्टिस फॉर पब्लिक एट लार्ज। ये संविधान के मूलभूत भावनाओं के अनुरूप है, ऐसा हम लोग का सोचना है और ऐसा ही जनता को समझाना भी है जो वास्तविकता है। रोहित जी, आज बैठक अभी जो आप